रामायण हमारा इतिहास है और इसके आदर्श श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी। लेकिन क्या रामायण सिर्फ इन्हीं महानायकों के इतिहास है? जी नहीं, ये तो किरदारों का एक अथाह महासागर है। इस रामायण में कई सारे ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। तो आइए आज उन्हीं किरदारों के बारे में जानते हैं जिन्हें अक्सर कहानियों में उतना स्थान नहीं मिलता। जब रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमा लिया था तो रावण की सभा में कोई भी ऐसा महारथी नहीं था जो कि अंगद के पैरों को हिला सके। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर अंगद बहुत बलशाली थे, लेकिन इसके पीछे जो वजह थी वो थी प्राण विद्या। अंगद ने प्राण विद्या को सिद्ध कर रखा था। इसी वजह से कोई भी उनके जमे हुए पांव को एक इंच भी हिला नहीं सकता था। उनके पिता बाली को श्री रामचंद्र जी ने मारा था और बाली की सुग्रीव से दुश्मनी थी। तो फिर क्यों अंगद सुग्रीव और राम जी की तरफ से युद्ध में लड़े थे? असल में ऐसा इसलिए क्योंकि बाली ने मरते समय अंगद से कहा था, बेटा तुम मेरे पुत्र जरूर हो, लेकिन तुम्हारी निष्ठा किष्किंधा के लिए है। अब किष्किंधा के राजा सुग्रीव है, इसलिए तुम अपने मन का सारा बैर खत्म करो। यह प्रभु स्वयं नारायण के अवतार है और तुम्हें सुग्रीव जी और श्री रामचंद्र जी की सेवा करनी है। और अंगद ने भी पिता की कही बात मान ली। कहते हैं कि अंगद देव गुरु बृहस्पति के पुत्र के अंश हैं और यह भी माना जाता है कि सुग्रीव के बाद इन्होंने ही किष्किंधा का सिंहासन संभाला था। लेकिन एक सवाल उठता है कि अंगद इतने शक्तिशाली थे तो वह समुद्र लांघ सकते थे, तो फिर हनुमान जी ही क्यों सबसे पहले लंका पहुंचे? अंगद ने खुद कहा है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। वो कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा पर वापस आने में शक है। और इस शक का कारण था रावण का एक वीर बेटा, और वह वीर बेटा मेघनाद नहीं बल्कि रावण का सबसे छोटा बेटा अक्षय कुमार था। कथाओं के अनुसार बचपन में अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य थे। अंगद थोड़े शरारती थे, वो अक्सर खेल खेल में अक्षय कुमार को घायल कर दिया करते थे, जिससे अक्षय कुमार बेहोश हो जाता था। गुरु ने अंगद को कईयों बार समझाया लेकिन अंगद फिर भी नहीं माने। तब क्रोध में आकर गुरु ने अंगद को श्राप दे दिया कि भविष्य में कभी भी अंगद ने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो उसकी वही मृत्यु हो जाएगी। और अंगद को यही डर था कि वहां लंका तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर उसका सामना अक्षय कुमार से हुआ तो गुरु का श्रापवश अंगद की मृत्यु हो जाएगी। और शायद यही कारण था कि हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था। तो रावण ने सबसे पहले अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को हनुमान जी को मारने के लिए भेजा था और प्रभु की इच्छा से अंगद को बचाने के लिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया था। अब बात करते हैं रामायण के उन दो भाइयों की जिनके बिना शायद राम सेतु बन ही नहीं पाता। ये दोनों हैं नल और नील। कौन थे ये? ऐसा माना जाता है कि नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे और नील अग्निदेव के पुत्र थे। यह दोनों भी बचपन में बहुत शरारती थे। यह ऋषियों का सामान जलाशय में फेंक दिया करते थे। तब एक ऋषि ने इन लोगों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे द्वारा पानी में फेंकी गई चीज कभी भी नहीं डूबेगी, और यही श्राप प्रभु राम के लिए वरदान बन गया। इन्हीं की निगरानी में वानर सेना ने पत्थर तैरा दिए और बन गया अकल्पनीय राम सेतु। सोचिए, श्राप भी वरदान बन सकता है। नल और नील के साथ में हनुमान जी का भी एक किस्सा जुड़ा है। भारत में 300 से भी ज्यादा प्रकार की रामायण मिलती है और यह किस्सा उन्हीं में से एक रामायण में मिलता है। अगर आप भी भारत की अलग अलग रामायणों में क्या क्या कहानियां दी गई हैं ये जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे अवश्य देखें। आप रामायण की अलग अलग तरह की कहानियां सुनकर चौंक जाएंगे। तो वापस आते हैं अपने वीडियो पर। जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी नल को पत्थर लाकर देते थे, लेकिन नल अपने उल्टे हाथ से पत्थर ले लेता था और सीधे हाथ से उसे समुद्र में डाल देता था। हनुमान जी को यह बहुत अजीब लगा और उनको अपना अपमान महसूस हुआ। ऐसे में वह श्री राम के पास पहुंचे। राम जी ने जब यह सुनकर वो मुस्कुराए और तब उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि नल एक कारीगर है और यह कारीगरों की प्रथा होती है कि जब भी किसी से सामान लेते हैं तो उल्टे हाथ से लेते हैं और सीधे हाथ से उसको रख देते हैं। इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। रामायण में एक ऐसे भी किरदार था जिसकी आयु सबसे लंबी थी और यह थे जामवन। इन्हें रीछों का राजा भी कहा जाता था। आप इन्हें भी चिरंजीवी मान सकते हैं। इनके जन्म की कहानियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग मिलती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या में थे, तब उनकी जमाई आई जिससे जामवन का जन्म हुआ। तो वहीं पर एक कहानी में उनके पसीने से जामवन के जन्म का जिक्र है।
तो वहाँ कुछ कहते हैं कि जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ है। जामवंत जी की उम्र इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने भगवान विष्णु के अभी तक के हो चुके 9 अवतारों में से 7 अवतार को अपनी आंखों से देखा है। मतलब यह विष्णु जी के कुर्म अवतार जिसमें समुद्र मंथन हुआ था तब भी थे, वामन अवतार के समय राजा बलि के यज्ञ में भी थे और श्री कृष्ण अवतार तक भी थे। सोचिए कि जामवंत की आयु कितनी लंबी थी। जामवंत ने ही हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाई थी और वह अपने इस बुढ़ापे में भी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि जब रावण सुग्रीव को मारने ही वाला था, ऐसे में जामवंत युद्ध में कूद जाते हैं और वह रावण को मात्र एक मुक्का मारते हैं जिससे रावण बेहोश हो जाता है और रावण के सारथी को रावण की जान बचाकर पीछे भागना पड़ता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण पर एक स्यामंतक मणि चुराने का आरोप लगा था और यह मणि किसी कारण से जामवंत जी के पास पहुंच गई थी। तब कृष्ण भगवान उसको ढूंढते हुए जामवंत के पास पहुंचे। तब कृष्ण भगवान और जामवंत के बीच युद्ध चला। आप जामवंत जी की शक्ति की कल्पना करिए कि कृष्ण भगवान को भी जामवंत को हराने के लिए 28 दिन का युद्ध लड़ना पड़ा और अंत में जब जामवंत ने कृष्ण जी को पहचाना तब उन्हें वह मणि सौंप दी और साथ में अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण भगवान से करा दिया। सोचिए कितने युगों का इतिहास समेटे हुए हैं रामायण में एक राजकुमारी की कहानी है जिसे शायद भुला दिया गया और यह राजकुमारी है शांता। कौन थी यह शांता? यह थी राजा दशरथ और कौशल्या की पहली संतान, मतलब राम जी की बड़ी बहन। लेकिन राजा दशरथ के एक मित्र हुए जिनकी कोई संतान नहीं थी। यह अंग देश के राजा रोमपत थे। दशरथ ने शांता को इन्हें गोद दे दिया था और इसके बाद इनका विवाह ऋषि श्रंग से हुआ। और कमाल की बात देखिए, इन्हीं ऋषि श्रंगी ने राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। इसी यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। यानी राम के जन्म का एक सिरा उनकी इसी भूली हुई बहन से जुड़ा हुआ है। रामायण की कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जिनका जिक्र बहुत कम आता है पर वो किरदार बहुत दमदार है, जैसे कि तारा। कौन है तारा? यह तारा है वनराज बाली की पत्नी। यह पंचकन्याओं में से एक है। पंचकन्या क्या है? अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो इस पे भी हम एक डिटेल से पूरा वीडियो बनाएं। तो आगे बढ़ते हैं। तारा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बहुत बुद्धिमती भी थी और यह बहुत दूरदर्शी भी थी। इन्होंने बाली को कई बार समझाया था कि वह सुग्रीव से लड़ाई ना करे। बाली नहीं माना और बाद में इन्होंने सुग्रीव को भी सही सलाह दी थी। कहते हैं कि जब सुग्रीव ने राजपाट संभाला था और चतुर्मास लग गया था जिस वजह से सीता जी को ढूंढने का काम रुक गया था, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप सुग्रीव को याद दिलाएं कि सीता जी को ढूंढना है। तब लक्ष्मण जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित रूप में सुग्रीव के पास पहुंचे थे। सुग्रीव उस समय इतने ज्यादा भयभीत थे कि वह लक्ष्मण जी के सामने ही नहीं आना चाहते। तब ऐसे में तारा ने सबसे पहले लक्ष्मण जी से बात करी और इन्हीं तारा ने अपनी बातों से लक्ष्मण जी का क्रोध शांत कर दिया। कहते हैं कि तारा बहुत चतुर थी और यह भी माना जाता है कि बाली के मरने के बाद इन्होंने सुग्रीव से विवाह कर लिया था। रामायण में एक और महारानी है जिनका नाम है मंदोदरी। यह रावण की पटरानी है। इनके माता पिता मायासुर और अप्सरा हेमा है। यह भी पंचकन्याओं में शामिल है और यह भी बहुत ज्यादा गुणी थी। माना जाता है कि मंदोदरी पहले एक मेंढकी थी, फिर ऋषियों के वरदान के कारण यह एक कन्या में बदल गई। आज भी अगर इतिहास की सबसे बड़ी पतिव्रता पत्नियों के नाम की सूची बनाई जाती है तो उस सूची में मंदोदरी शुरुआत के नामों में ही आती है। आपने त्रिजटा का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो यह वह राक्षसी थी जिसको रावण ने अशोक वाटिका में सीता जी का ध्यान रखने के लिए छोड़ रखा था। पर आपको शायद ही पता हो कि यह राक्षसी त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और यह राम भक्त भी थी। इनका एक विशेष गुण था कि यह भविष्य देख सकती थी। इन्होंने बहुत पहले ही रावण की मृत्यु और लंका का जलना जाना और राम जी का आकर सीता जी को ले जाना, ये सब सपने में देख लिया था और सीता जी को बता दिया था। आज भी वाराणसी और उज्जैन में इन्हीं त्रिजटा का मंदिर भी है जहां उनकी पूजा करी जाती है। अब रामायण में हम आपको उस देवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका त्याग शायद सबसे बड़ा था लेकिन वह सबसे ज्यादा मौन भी थी। यह थी उर्मिला। उर्मिला जनक की पुत्री थी और सीता जी की बहन थी। इनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ था। जब लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के साथ 14 साल तक वनवास में गए थे तब उर्मिला महल में ही रह रही थी। वह भी चाहती तो लक्ष्मण जी के साथ जा सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा से भटके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उर्मिला ने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि वह 14 सालों तक अपने महल में सोती रहे।
उन्हें लक्ष्मण जी के हिस्से की भी नींद मिल जाए, ताकि उनके पति रात दिन जागकर राम जी और सीता जी की सेवा करते रहें। सोचिए, उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कितना बड़ा बलिदान करा है। अगर बात की जाए भरत की, तो ये कैकेयी के पुत्र थे। इन्होंने राम जी की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर 14 साल तपस्वी की तरह राज चलाया। ऐसा माना जाता है कि भरत भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। इन्होंने ही तक्षशिला और पुष्कलावती नाम के नगर बसाए थे। यह भी इतने बलशाली थे कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेकर लंका जा रहे थे, तो इन्हें लगा कि शायद कोई राक्षस है, तो इन्होंने अपने मात्र एक बाण से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया था। सोचिए कि भरत कितने ज्यादा बलशाली होंगे। अगर हम राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की बात करें, तो इनके विषय में लोगों को बहुत ही कम पता है। यह लक्ष्मण जी के जुड़वा भाई थे। शत्रुघ्न ने ही अत्याचारी लवणासुर का वध किया था। शत्रुघ्न के पास में शिव जी का अमोघ त्रिशूल था। इन्हें भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है, और जो आज का मथुरा है, यह इन्हीं शत्रुघ्न के द्वारा बसाया गया है। रामायण में 2 भाई और हैं, गिद्धराज जटायु और संपाति। यह दोनों सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि सूर्यदेव के सारथी अरुण के बेटे हैं और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भतीजे हैं। इनकी वीरता और त्याग की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। अब हम आपको शूर्पणखा के बारे में बताते हैं। रावण की बहन थी, जिनकी नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट दी थी। अक्सर लोग उसे एक खलनायिका समझते हैं, पर सोचिए, इसी के अपमान का बदला लेने रावण ने सीता का हरण किया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि शूर्पणखा ने राम जी से नहीं, रावण से बदला लिया था, तो असल में शूर्पणखा का जिससे विवाह हुआ था, उसका नाम था विद्युज्जीवा। लेकिन एक युद्ध में रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया। तभी शूर्पणखा ने वचन लिया था कि वह रावण और उसके पूरे वंश को खत्म कर देगी। लेकिन रामायण के बाद में शूर्पणखा का क्या हुआ, इस विषय में हमें कहीं जानने को ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक कहानी शिवजी और शुक्राचार्य जी के साथ जुड़ी हुई है। आप चाहें तो इसे यूट्यूब पर या इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं, आपको यह सरलता से मिल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और साथ में हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।